तो देखो हमारा जो टॉपिक है, अब हम देख रहे हैं कि भाई रेस्पिरेशन ह्यूमंस में कैसे होता है। ठीक है। अभी हमने देखा कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिए थे इससे पहले क्लास तक, और उसमें हमने क्या सीखा था कि भाई दो टाइप से रेस्पिरेशन होता है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो हमने देखा था कि भाई वो ईस्ट में होता है और कुछ बैक्टीरिया भी वही प्रोसेस उनके रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, यानी कि इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन करते हैं और जो फूड है उससे अपनी एनर्जी लेते हैं जो उनकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है फंक्शनिंग के लिए। तो अब बात करते हैं कि भाई ये तो हमें समझ आ गया कि रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो फूड है उसका ब्रेक डाउन करना है, उससे हमें एनर्जी मिलेगी। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, यानी कैसे कैसे ये प्रोसेस होगा, तो वही हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। तो सिस्टम वो होता है जहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है, कई सारी चीजें मिलके इन्वॉल्व हो जाए और एक पर्टिकुलर काम को कर रही है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस सिस्टम की जो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी के लिए इन्वॉल्व होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए कि भाई नोज है हमारी, क्लियर है। सबसे पहले क्या है? नोज। तो ये नोज है। नोज में जो शुरू में दो होल्स होते हैं, ठीक है, पैसेज के लिए एयर का, ताकि क्या हो सके, फ्लो हो सके इनसाइड दी नोज, उसको हम बोलते हैं नोस्ट्रल्स। ये तुम्हारे नोज हो गए, यहाँ पे जो टू होल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नोस्ट्रल्स। अब नोस्ट्रल्स के बाद एक पैसेज होगा जिसको हम बोलेंगे नेसल पैसेज। ये देख रहे हो, ये इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं? नेसल पैसेज। यानी कि ये जो हमारी नोज है इसके अंदर जो पैसेज है पूरा हमारा, उसको हम बोलते हैं नेसल पैसेज। क्लियर है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई माउथ कैविटी क्या होता है और दूसरा नाम क्या होता है इसका, जल्दी बताओ। माउथ कैविटी को और भी क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। बकल कैविटी। बक्कल कैविटी। बकल ठीक है। कैविटी। तो जो हमारी नेसल पैसेज है, ठीक है, क्या हो गया हमारा नेसल पैसेज, और जो हमारी बक्कल कैविटी है ये सेम तो नहीं है। इसके बीच में क्या है? तुम देखोगे पतली सी बोन है, ठीक है, जहाँ पे तुम अपनी टंग ऊपर टच कर पा रहे हो बक्कल कैविटी में, इसके ही पीछे क्या है? ऊपर की साइड नेसल पैसेज है। तो जो बीच में एक बोन है उसको हम बोलते हैं बोनी पैलेट। क्या बोलते हैं? बोनी पैलेट। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो एयर एंटर करेगी कहाँ? हमारी नोज में किसके थ्रू एंटर करेगी? नोस्ट्रिल के थ्रू एंटर करेगी। जब नोस्ट्रिल के थ्रू एंटर एयर कर जाएगी हमारी नोज में, तो हम क्या बोलेंगे? अब कहाँ पे आ चुका है वो? एक पैसेज में आ चुकी है नोज के अंदर। उसी पैसेज को हम बोलते हैं नेसल पैसेज या फिर नेसल कैविटी। तुम्हें बताया था कैविटी क्या होता है, कि एम्प्टी स्पेस होता है। ठीक है। इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं? नेसल कैविटी भी बोलते हैं या फिर नेसल पैसेज। अब यहाँ पे क्या होगा? नोज में इस नेसल पैसेज में हेयर्स होंगे। हेयर्स होगा और म्यूकस सेक्रीट होता रहता है। उसका रोल क्या होता है? जो बाहर से, ठीक है, जो बाहर से एयर हमारी बॉडी में एंटर कर रही है, नोज में एंटर कर रही है, उसमें इम्प्योरिटीज भी होंगे, डस्ट पार्टिकल्स भी होगा। तो ये जो हेयर है ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि फिल्टर हो। तो जो वहां से एयर पास होगी, मानो ये हमारे क्या है, हेयर्स हैं, ठीक है, नेसल पैसेज में। तो यहाँ से जब एयर पास होगी तो क्या होगा? जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और थोड़े जो बड़े पार्टिकल्स हैं, वो सब के सब क्या होंगे? इनमें ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे, और वहां पे सेक्रीट होता रहता है म्यूकस। तो उसकी वजह से क्या है, वो उसी पैसेज में स्टिक हो जाएंगे। तो एक तरीके से जो इम्प्योर एयर थी कुछ हद तक वो वहां पे क्या हो जाती है? फिल्टर आउट हो जाती है। अब यहाँ से जो एयर है नेसल पैसेज के बाद, तो तुम देखोगे यहाँ पे जो माउथ कैविटी है और जो ये हमारा नेसल पैसेज है, यहाँ पे एक कॉमन जगह तुम्हें दिख रही होगी। समझ रहे हो? यानी कि यहीं से हमारा क्या आ रहा है? नेसल पैसेज, और यही हमारा क्या जा रहा है यहाँ से? माउथ कैविटी। तो जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ पे चली जाता है? यहाँ से ये देख रहे हो, ये क्या है तुम्हारा? फूड पाइप। ये वाला जो पैसेज है ये क्या है? फूड पाइप। तो यहाँ पे अभी हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। नेसल पैसेज के बाद, ठीक है, जो ये पैसेज है इधर वाला, जो कि कहाँ पे जा रहा है आगे तुम्हारा? ट्रैकिया में। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? विंड पाइप भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे फूड पाइप था, फूड पाइप को क्या बोल रहे थे हम? एसोफेगस। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? ट्रैकिया। तो हमारा माउथ से लेके, ठीक है, माउथ से लेके लैरिंग्स तक का जो पैसेज होता है उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, ये थोड़ा सा एरो नीचे लगेगा ये। तो यहाँ से ये पैसेज स्टार्ट हो गए, यहाँ तक जो जा रहा है इसको पूरे को क्या बोलेंगे? फेरिंग्स।
तुम देखोगे तो भाई ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है इस जगह, ठीक है। तो माउथ से लेके जो पैसेज जा रहा है पीछे पीछे, ठीक है, ये वाला, इसे हम क्या बोलेंगे, फेरिंग्स बोलेंगे। क्या बोला जाता है, फेरिंग्स। और ये वाला जो पैसेज जा रहा है ये कहाँ पे जा रहा है हमारा, ये फूड पाइप है, जो कि एंड में कहाँ पे मिल जाएगा, जाके स्टमक में। तो एयर अब कहां से आ गई, नोज के थ्रू, नोज में आएगी, किसके थ्रू एंटर करेगी, नोस्ट्रिल के। यहाँ पे क्या है, एयर, एयर पास होगी यहाँ पे। यहाँ पे ऑलरेडी क्या होंगे, हेयर्स होंगे और म्यूकस होगा, जो कि डस्ट पार्टिकल है उससे ट्रैप कर लेंगे, ताकि जो एयर है वो प्योर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सके। कुछ हद तक तो देखो करेगा ही ना ट्रैप डस्ट पार्टिकल को। उसके बाद यहाँ से माउथ कैविटी से, और जो हमारे ये पोर्शन है लैरिंग्स तक का, इसको बोला जाता है फेरिंग्स। क्या बोलेंगे इसको, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है देखो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्योंकि आता है तो इसमें बनाया हुआ है, ठीक है। तुम्हें पता है वॉइस बॉक्स का रोल क्या होता है, ये वाइब्रेट होता है और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है, जो भी हम बोल रहे होते हैं। तो ये यहाँ से शुरू हो गई हमारी विंड पाइप। क्या शुरू हो गई है, विंड पाइप। तो ये तुम पूरे देख रहे हो तो ये क्या है, पूरा का पूरा विंड पाइप है। अब विंड पाइप में तुम्हें ये कुछ डिजाइन सा दिख रहा होगा, है ना, देखने में लग रहा है ना अच्छा। जरा अपनी विंड पाइप को टच करके देखो, कुछ लग रहा है जैसे कि ऐसे कुछ सर्कल में कुछ पड़ा हो, छल्ले टाइप, देखो जरा, लग रहा है ऐसा, टच करके देखो ना यहाँ पे ऐसे। तो वही क्या होता है, इन्हें बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्ट्रिज, ठीक है, कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज हमें पता है क्या होता है, सॉफ्ट बोन होती है, ठीक है, सॉफ्ट बोन को हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। तो ये क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। इनका रोल क्या है, इनका रोल ये है कि जो ये विंड पाइप है कोलैप्स ना हो जाए। देखो, अगर इस विंड पाइप में एयर नहीं होगी, अगर इस विंड पाइप में एयर नहीं होगी तो क्या चांसेस है कि भाई ये कोलैप्स हो जाए। जैसे कि तुम क्या करो, एक बैलून लेके आओ, ठीक है, एक बैलून लो, उसमें एयर भरो, एयर बाहर निकाल दो, एयर भरो, बाहर निकाल दो। तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो चिपक जाता है जब उसमें एयर नहीं होगी, ठीक है। अगली बार जब तुम्हें उस बैलून को दोबारा एयर डालनी होगी तो तुम उसको ऐसे खोलोगे, तो हुआ क्या, वो कोलैप्स हो गया। इसी तरीके से जो ये विंड पाइप है, ठीक है, ये कोलैप्स नहीं होती, क्योंकि हमारे विंड पाइप में ये रिंग्स पड़े हुए हैं, और किसके होते हैं, ये सॉफ्ट बोन, जिन्हें हम बोलते हैं कार्टिलेज। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रोल क्या है इनका, ये कोलैप्स नहीं होने देती हमारे ट्रैकिया या फिर बोले तो विंड पाइप को, ठीक है। अब ये जो विंड पाइप है ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया और एंटर कर जाएगा हमारे लंग्स में, ठीक है। ये तुम देख रहे हो ये वाला पोर्शन, तो ये लंग है और ये भी, तो हमारे क्या हो गए, लंग्स हो गए। ये जो विंड पाइप है डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में, एक राइट और एक लेफ्ट में, ठीक है। अब इस विंड पाइप को जब ये डिवाइड हो जाता है बोला जाता है ब्रोंकस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। या फिर कहीं कहीं पे तुम्हें दिखाई देगा ब्रोंकाई। ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है, ब्रोंकस, और ये क्या लिखा हुआ है, ब्रोंकाई। तो ये सेम ही चीज है, तो ऐसा क्यों है, अलग अलग क्यों लिख रहे हैं हम, अलग अलग क्यों बोल रहे हैं। देखो, जब तुम बात कर रहे हो प्लूरल में, यानी कि दोनों ब्रोंकस की बात कर रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे उसको, ब्रोंकाई। और जब तुम एक की बात कर रहे हो, अगर मैं तुमसे पूछूं ये क्या है तो तुम कहोगे ब्रोंकस, मैं पूछूं ये क्या है तो तुम बोलोगे ब्रोंकाई है। प्लूरल में क्या बोलते हैं हम इसको, ब्रोंकाई। तो अब ये ब्रोंकाई भी आगे जाके डिवाइड हो जाएगा लंग्स के अंदर, ठीक है, स्मॉल ब्रांचेस में। तुम्हें ऐसे लग रहा होगा जैसे ये तो मेन ब्रांच है, जैसे एक ट्री में स्टेम होता है, उस स्टेम से फिर छोटी छोटी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से जो ब्रोंकस है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है इन लंग्स, ठीक है, लंग्स के अंदर, किसमें, ब्रोंक्यूल्स में। कहाँ लिखा है, ये रहा, ठीक है। तो डिवाइड हो जाएगा किसमें, छोटी छोटी आगे ब्रांचेस में, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। प्लूरल होगी तो एस लग जाएगा। तो ये तुम देख रहे हो यहाँ पे ये पतली पतली सी जो ब्रांच है इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो अब दोबारा समझते हैं, जो एयर है वो एंटर करती है हमारे नोज में थ्रू नोस्ट्रल। फिर उसके बाद ये नेसल पैसेज है, यहाँ पे क्या होगा, हेयर और म्यूकस, उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल है वो ट्रैप हो जाते हैं। फिर आगे ये जो बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी से लैरिंग्स तक का, थ्रोट तक का जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद विंड पाइप स्टार्ट हो जाती है, और विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है, ट्रैकिया। तो जो एयर है अब कहाँ तक आ चुकी है, हम देखें तो ट्रैकिया तक आ चुकी है। अब ट्रैकिया के बाद वो दो
पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक राइट वाले लंग में चली जाएगी और एक लेफ्ट में। तो दोनों लंग्स में क्या है, एयर यहाँ से ब्रोंकस से होते होते दोनों लंग्स में चली जाएगी। अब एयर जब यहाँ पे आएगी तो उसे बहुत सारे अलग अलग पैसेज दिखाई दे रहे हैं, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। तो ये जो मेन ब्रांच थी जो डिवाइड हो गई है, यानी कि जो ब्रोंकस है वो डिवाइड हो गया है अलग अलग ब्रांच में, उन्हें ही हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे उन्हें हम? ब्रोंक्यूल। ठीक है। अब ब्रोंक्यूल के एंड में बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें हम एयर सैक भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि तुम एक पॉली बैग लो, ठीक है, उसमें ऐसे हवा भरो तो ऐसे फूल जाएगा वो, फिर उसमें क्या करो, हवा निकाल दो तो ऐसे हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, फिर उसमें हवा आएगी तो वो ऐसे फूल जाएगा, हवा निकल जाएगी तो फिर से वो क्या है, ऐसे सिकुड़ जाएगा। तो इसी तरीके से ये भी काम कर रहे होते हैं। क्या? एल्वियोलाई। हर ब्रोंक्यूल्स के एंड में क्या होंगे, यहाँ पे इस तरीके से ये बना होता है, इन्हें हम बोल रहे होते हैं एल्वियोलाई। क्या बोल रहे होते हैं? एल्वियोलाई। तो इसमें क्या है, जो एयर है वो जाके फिल हो जाती है। तो हमारे जो लंग्स हैं उनमें मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज हैं। कितने? मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज। तो जब भी यहाँ से एयर जाती है तो पहले कहाँ पे है, विंड पाइप, विंड पाइप से डिवाइड हो गई ब्रोंकस में, ठीक है, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई डिवाइड्स हो जाता है, ब्रोंकस डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के एंड में होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को हम बोलते हैं, ये क्या है भाई, एयर सैक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि कोई पाउच हो, उसमें एयर भरोगे तो फूल जाएगा, एयर हटाओगे तो वो सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इन एल्वियोलाई के ही एंड में होती हैं कैपिलरीज। क्या होती हैं? कैपिलरीज। ये बहुत ही ऐसे समझो जैसे कि तुम्हारी एक बहुत पतली सी स्किन है ना, बहुत एक पतला सा लेयर, उस तरीके की एल्वियोलाई होती है। तो एल्वियोलाई से अटैच होती हैं कैपिलरीज। और हमें पता है कैपिलरीज का काम क्या होता है, उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का रोल प्ले करते हैं। ये काम उन्होंने वहां पे भी किया था जब हमने डाइजेशन में देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो एल्वियोलाई हैं सीधा कनेक्ट होती हैं किससे? कैपिलरीज से। तो डिफ्यूजन के थ्रू, समझ रहे हो, किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन क्या होता है? जहाँ पे हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या है, कोई भी चीज एयर मूव करती है, उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ये मानो एल्वियोलाई है। अब ये पहले ऐसे थी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट थी, सिकुड़ी हुई थी, जैसे ही इसमें एयर आई ये ऐसे हो जाएगा। अब इससे जो कैपिलरीज अटैच है, मानो ये कैपिलरीज है, तो इसमें क्या आ जाएगी? एयर। क्या आएगी इसमें? एयर। अब इस एयर को ले जाने का काम सेल तक होता है हीमोग्लोबिन का, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन है एक तरीके से वो इस एयर को ट्रैप करता है, इस ऑक्सीजन को, ठीक है। इस एयर से किसको ट्रैप करता है? ऑक्सीजन को लेके जाता है सेल तक। और वहां पे क्या हो रहा होता है, वो हम पहले रेस्पिरेशन में बात कर चुके हैं, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा होता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ? अब इस प्रोसेस में ये हुआ कि एनर्जी मिल गई, प्लस वहां पे हमें क्या भी मिल गया? CO2। अब CO2 तो हमारे काम की नहीं है। तो अब ये रिपीट होगा पूरा प्रोसेस, यानी कि जो सेल है, ठीक है, वहां पे सेल में जो CO2 प्रोड्यूस हुई है, अब वो सेल से बाहर वापस दोबारा किस में आएगी? कैपिलरीज। वो ब्लड वेसल अब उसको कहां पे लेके आ जाएगी? वापस एल्वियोलाई तक, ठीक है। अब जब उसके बाद CO2 आएंगे तो दोबारा से जो एल्वियोलाई है वो इस तरीके से, उसमें क्या है? एयर आ जाएगी, CO2 फिल हो जाएगी। अब एल्वियोलाई से वो जो CO2 है कहां पे जाएगी? ब्रोंक्यूल में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकस में, ब्रोंकस से CO2 कहां पे आ गए? विंड पाइप में, विंड पाइप से फेरिंग्स में, फिर नेसल पैसेज में, नेसल पैसेज से नोस्ट्रल से होते होते हमारे नोज से बाहर निकल जाती है। तो यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है। क्लियर है? ये प्रोसेस क्या होगा? रिपीट। यानी कि जो एयर है वो पूरे एक सर्कल में 2 बार लंग से होके जाती है, ठीक है। एक बार तो वो एयर जिसमें क्या है? ऑक्सीजन, और दूसरी बार वहां से क्या आ रही है? CO2 आ रही है हर सेल से। क्यों आई सेल से? ये हम पहले समझ चुके हैं, क्योंकि ब्रेक डाउन हुआ है फूड का, ग्लूकोज का। और जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो हमें एनर्जी तो मिलती है, साथ में H2O मिलता है, जो कि हमारी बॉडी यूज कर लेती है, हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, H2O की, प्लस CO2 वो हमारे लिए वेस्ट है। तो जो CO2 है उसको हमें क्या करना है? बॉडी से बाहर निकालना है। तो जैसे जैसे O2 गया था, ठीक है, सेल तक, इसी तरीके से CO2 भी वापस आता है। यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो दोबारा से क्या करेगा? वहीं पे कैपिलरीज में जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन है, ठीक है, रेड ब्लड सेल में होता है। अगर मैं स्पेसिफिकली तुम्हें बताऊं हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है, तो वो रेड ब्लड सेल में होता है। और जो रेड ब्लड सेल है वो रेड इसलिए है क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन है।
ध्यान से समझना, जो हीमोग्लोबिन है वो एक रेड पिगमेंट होता है, जैसे क्लोरोफिल होता है ना प्लांट में, जिससे हम बोलते हैं कि भाई ग्रीन पिगमेंट है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो रेड पिगमेंट है। रोल क्या है कि वो ऑक्सीजन या CO2 को ट्रैप कर लेता है, उसको ट्रांसपोर्ट कराता है, इधर उधर ले जाने का काम उसी का है। तो हीमोग्लोबिन जो कि एक रेड पिगमेंट है, किसमें होता है? रेड ब्लड सेल में। इसलिए ही रेड ब्लड सेल रेड दिखते हैं, तो उनका नाम भी फिर रेड ब्लड सेल रखा गया है। तो हीमोग्लोबिन इस CO2 को वापस लेके आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पे जहाँ सेल है वहां पे भी कैपिलरीज अटैच है, उसमें ही ब्लड है। तो अब ये वापस लेके कहाँ तक आएगा? एल्वियोलाई तक, ठीक है। एल्वियोलाई में अब CO2 आ जाएगी। फिर ब्रोंकियोल में CO2 ट्रेवल करेगी यहाँ पे दोनों साइड से, ठीक है। इन दोनों ब्रोंकस से होते होते किस में आ गया? विंड पाइप। और ये तुम्हें समझ आ गया होगा। अब ये बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है? कोई ऐसी चीज जो रिपीट करवानी हो तुम्हें या समझ नहीं आई हो, जल्दी से बताओ। सर आ गया। यस सर। है ना? तो ये पूरा प्रोसेस होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब देखो, एक चीज सोचने वाली है जिसका आंसर हम बाद में करेंगे, ठीक है, कि ऐसे क्यों हो रहा है। ये बात ठीक है कि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, हमें क्या थी रिक्वायरमेंट? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। किस लिए चाहिए थी? ताकि फूड का ब्रेक डाउन हो। अब ये क्या हो रहा है हमारी बॉडी में कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ये बताओ, ठीक है। अभी ये डायग्राम उतार लो, कुछ अगर बचा है इसमें। अच्छा, इसकी बात करते हैं, ये छूट गया। डायफ्राम क्या होता है? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये डिवाइड कर रहा होता है हमारे एब्डोमेन कैविटी को। एब्डोमेन कैविटी ये होता है हमारी चेस्ट कैविटी से नीचे वाला। तो एब्डोमेन कैविटी, ठीक है, उसी एब्डोमेन कैविटी में क्या है हमारे? स्टमक आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा जो हमने देखा था वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डायफ्राम जो है वो डिवाइड कर रहा होता है। ध्यान दो, डायफ्राम एक शीट है, ठीक है। किसकी शीट है? मसल की शीट है। चाहो तो लिख लो, शीट ऑफ मसल। तो ये डिवाइड कर रहा होता है हमारा एब्डोमेन कैविटी और चेस्ट कैविटी को। किसको? एब्डोमेन कैविटी और चेस्ट कैविटी को। चेस्ट कैविटी क्या हो गई? ये डायफ्राम के ऊपर वाला हिस्सा, जिसमें तुम्हारा क्या है? लंग्स है। ये भी एक एम्प्टी स्पेस है, उसके अंदर हमारा क्या है? लंग्स है, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये डिवाइड कर रहा होता है किसको? चेस्ट कैविटी को, और दूसरा तुम्हारे एब्डोमेन कैविटी को। बाकी ये सब हो ही चुका है, ठीक है।